परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भजन संहिता 51 उसका 12 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। अवसर मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ी बात है। ये जरूरी नहीं है कि एक मौके पर इंसान कामयाब हो जाए, एक और मौका उसको मिलना इस दुनिया में मुश्किल है। अगर कुछ बड़ी बात है तो हो सकता है उसका जीवन ही उसमें नष्ट हो सकता है एक ही बार में ही। लेकिन परमेश्वर ऐसा है, एक और मौका हमेशा हमारा जीवन में देने वाला परमेश्वर है। एक बार अगर हम पराजित हो गया या परमेश्वर का योजना को अगर हम पूरा नहीं कर पाया तो हमें उठाकर फेंकने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा दृष्टांत इस विषय में कहा है। उसने ऐसे कहा, एक जमींदार था, उस जमींदार का 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अपना बाप का कहना मानकर अपने घर पे बाप के साथ रहने वाला था और अपना पिता का इच्छा को समझकर जीने वाला था। लेकिन छोटा बेटा थोड़ा शरारती था, अपने पिता का इच्छा से बढ़कर अपनी इच्छा को वो अपने जीवन में ज़्यादा महत्व देता था। एक दिन इस छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी हम 2 बेटे हैं और आपके संपत्ति हम दोनों का है, आप उसका बंटवारा कीजिए अभी और मेरा हिस्सा मुझे दे दो ताकि मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। और हम जानते हैं कि समाज का तरीके के अनुसार पिताजी जब जिंदा है तो एक बेटा अपने पिता से अगर संपत्ति का बंटवारा चाहता है तो वो एक अच्छी बात नहीं गिना जाता है, क्योंकि पिता खुद या उसको निर्णय करते हैं या पिता गुजरने के बाद है ये सब बंटवारे का काम होता है। तो समझ लीजिए कि उस पिताजी को जो इज्जत मिलना चाहिए था या जो कदर मिलना चाहिए था वो इस बेटे ने नहीं दिया। या ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि मेरा पिता मर गया है, वो जिंदा है या मरा हुआ है, मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना, मुझे अपनी संपत्ति से ही मतलब है और अपनी इच्छा को पूरी करना ही मेरा मतलब है, ऐसा उसने सोचा। और उसने अपने पिताजी से संपत्ति ले लिया। उसका पिताजी ने उसको समझाया। उसका पिता ने कहा, बेटे अभी तू नादान है, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इतनी बड़ी संपत्ति को तू संभाले, इसलिए तू मेरे साथ रह और जब तू इतना समझदार हो जाएगा कि संपत्ति को संभाले तो मैं खुद सब कुछ तेरे हाथ में सौंप दूंगा। लेकिन वो बेटा नहीं चाहता था कि और इंतजार करें कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूँ। वो उसको इतना हठीला कर दिया कि वो पिता से ज़बरदस्ती अपना संपत्ति ले लिया। जाते हुए भी उसका पिता ने उसको समझा दिया, नहीं बेटे तू बर्बाद हो जाएगा, इसलिए तू मेरे नज़र में ही रह। लेकिन उसने माना नहीं। वो अपना संपत्ति लेकर दूर देश चला गया, अपने दोस्तों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार वो जीने लग गया और होटलों में जीवन बिताने लग गया, नाच गाने में जाने लग गया, शराब में अपना पैसा उड़ा दिया। और कुछ दिनों के बाद उसको पता लग गया कि जितना संपत्ति उसके पास था वो सब खत्म हो चुका है। जब वो बिना संपत्ति का हो गया तो उसके दोस्त लोग उसको छोड़कर जाने लगे।
वो अकेला पड़ गया। उसने अपने चारों तरफ देखा, उसका अपना कोई भी उसको दिखाई नहीं दिया, या कोई घर नहीं दिखाई दिया कि उस घर में जाके मैं रहूं, या उसको कोई दोस्त नहीं दिखाई दिया कि जिसका वो शरण ले। जिससे भी उसने मदद मांगा वो सब उसको छोड़कर चला गया। उसने सोचा कि मैं अब काम करूंगा, क्योंकि उसको भूख लग रहा था। कई जगह पर उसने काम ढूंढा लेकिन उसको नहीं मिला, और उन दिनों में देश में एक अकाल पड़ा हुआ था, इसलिए किसी के पास भी कोई खास काम नहीं था और सब भूखे मर रहे थे। लेकिन एक आदमी था जो बहुत सारे सूअरों को पालते हैं, और उन सूअरों को चराने के लिए इस बेटे को उसने नौकरी दे दिया। भूख के कारण उसने ये भी चाहा कि सूअर जो फलियां खाते हैं उन फलियों से वो अपना पेट भरना चाहा, लेकिन किसी ने उसको दिया नहीं। बड़ा दुखी हो गया वो। कई दिन ठीक से खाना नहीं खाने के कारण पतला दुबला हो गया वो। उसका बाल बिखर गया, उसका दाढ़ी बढ़ गया, कमजोर हो गया वो, निराश हो गया। प्यार से कोई शब्द उसके पास सुनाई नहीं दिया, उसका तारीफ करते हुए कोई शब्द उसको सुनाई नहीं दिया। अकेला पड़ गया, आगे जीना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। उसका शरीर में ठीक से ताकत नहीं रहा। जब वो बहुत कमजोर हो गया, निराश हो गया, अकेलापन महसूस करने लग गया, तो एक दिन वो बैठकर सोचने लग गया, मैं अपने घर में एक राजकुमार की तरह पला हुआ एक बेटा था। मेरे माता पिता मेरे घर पे थे, मेरा भाई था, नौकर चाकर थे, और खाने के लिए कोई कमी नहीं था। प्यार करने के लिए लोग थे, मैं प्यार करता था लोगों से और वो मुझसे प्यार करते थे। लोग मेरा तारीफ़ करते थे, मेरे मम्मी पापा मेरा तारीफ़ करते थे। वो सब उसको याद आया, अपने पिता के साथ का जो उस सुनहरा वक्त को उसने याद किया। उसका नादानी उसको समझ में आ गया। उसने सोचा, इतना अच्छा सुंदर एक जीवन जो मेरा पिता के साथ बिताता था मैं, वो मैंने छोड़ दिया। मेरा एक गलत निर्णय मेरे पिता से मुझे अलग कर दिया। मेरे जीवन के सारे खुशियां छीन लिया। मेरे जीवन का शांति, संतोष और मेरा शरीर का तंदुरुस्ती, हर चीज मुझसे छीन लिया, और मेरा एक गलत निर्णय उसके लिए कारण बना। अब वो चाहता था कि मैं एक सही निर्णय ले लूं। गलत निर्णय ले लिया, इसलिए अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा सिवाय आत्महत्या का। ऐसा नहीं सोचा उसने सोचा जो मेरा गलत निर्णय है वो एक सही निर्णय से ठीक हो सकता है। और क्योंकि वो अपने पिता को जानता था और उसका पिता उसे बेहद प्यार करने वाला था, उसका प्रेम के बारे में उसको पता था, और उसको पता था कि मेरा पिता एक और अवसर मुझे देगा, ठीक होने का, फिर से घर में बसने का एक और अवसर देगा। उसने सोचा हो सकता है उसका संपत्ति लुटाने के कारण और उसका कहना ना मानने के कारण हो सकता है कि वो मुझे अपना बेटा नहीं मानेगा, लेकिन कम से कम एक नौकर बनाकर अपना घर पे जरूर रखेगा, एक अवसर मुझे देगा, मुझसे प्यार करेगा। वो उसको पता था, इसलिए उसका गलत निर्णय को वो अपना एक सही निर्णय से ठीक करना चाहा। मेरे प्रियो, हम कोई गलत निर्णय के कारण हमारा जीवन बर्बाद हो गया होगा, अकेला पड़ गया होगा और कई बातें नष्ट हो गई होगी हमारे जीवन में। हम उस गलत निर्णय के कारण रो रहे होंगे, लेकिन याद करें, आपका एक सही निर्णय गलत निर्णय को ठीक कर सकता है। पुराने जिंदगी में जो हुआ है उसमें वास करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दिल से एक नया निर्णय, वो निर्णय ये था कि मैं अपने पिता के घर में वापस जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने तेरे साथ और स्वर्ग के साथ पाप किया है, अन्याय किया है, तेरा कहना नहीं माना, तेरा पुत्र कहलाने का योग्यता मुझ में नहीं है, इसलिए
हो सकता है तू अपना पुत्र समझकर मुझे नहीं रखेगा, लेकिन एक नौकर समझकर अपने घर पे रख, क्योंकि मुझे एक और अवसर दे दे, ताकि मैं अच्छा होना चाहता हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं फिर से उस गलत निर्णय में नहीं जाना चाहता, उसमें नहीं वास करना चाहता हूँ। एक नया निर्णय से मेरा हालत में बदलना चाहता हूँ। और वो अपने इस निर्णय करके वहाँ से बैठा नहीं रहा, वहाँ से उठा, अपने घर की तरफ गया। काफ़ी दिन पैदल चलकर वो अपने घर पे पहुँचा। बहुत थका हुआ था, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। और जब वो अपने गांव में पहुंचा तो ठीक से वो चल नहीं पा रहा था, किसी दीवार का सहारा लेकर वो चल रहा था, लेकिन उसी समय बार बार वो गिर रहा था। और उसी समय उसका पिता रोज अपने छत पर बैठकर दूर तक बाट जोतता था। और वो पिता सोचता था, मेरा एक छोटा बेटा था, शरारती था, गलत निर्णय ले लिया, हो सकता है मर गया होगा। फिर भी उन्होंने आशा किया एक दिन वापस आएगा, शायद एक दिन वापस आएगा। और उस दिन भी वो पिता उस छत के ऊपर बैठकर दूर तक अपनी नजर लगाकर बैठा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि एक भिखारी कभी गिरता हुआ कभी खड़ा होता हुआ उनके घर की तरफ आ रहे हैं। और उन्होंने सोचा, ऐसा कोई भिखारी है नहीं मेरे गांव में, ये कौन हो सकता है। वो खड़े होकर देखा, तब उन्हें पता लग गया कि वो भिखारी नहीं है, उनका खोया हुआ बेटा है। और वो बाप अपने पूरे ताकत लगाकर नीचे को भागा, भागकर अपने बेटे के पास पहुंच गया। और पिता और बेटे दोनों आपस में आंखें मिला ली। और बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने तेरे साथ और स्वर्ग के साथ पाप किया है, अन्याय किया है, तेरा पुत्र कहलाने का कोई योग्यता मुझ में नहीं है, मुझे माफ़ कर, एक नौकर बनाकर अपना घर पे रख ले, मुझे एक और अवसर दे दे। उन्होंने उसको गले लगाया। जैसा भी हालत में वो है, उसके शरीर से बहुत बदबू आ रहा था, शराब का बदबू आ रहा था, व्यभिचार का बदबू आ रहा था, उसका शरीर से अनाज्ञाकारिता का बदबू आ रहा था। लेकिन उसको बहुत चूमा और अपने नौकरों को बुलाकर कहा, जल्दी से उसको तैयार करके लेके आओ, अच्छे कपड़े पहना के लेके आओ, ताकि इसको फिर से मैं अपना बेटे के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। उसको नहला के नया कपड़ा पहना के उसको लेके आया और अपना अंगूठी निकाल कर उस पिता ने उस बेटे को पहनाया, जो अधिकार को दर्शाता है। फिर से उसको बेटा बना दिया। उस पिता ने चिल्लाकर सारे गांव वालों से कहा, गांव वालों, मेरा बेटा जो मर गया था, जो खो गया था, जिंदा होकर वापस आ गया है, इसलिए आओ आप लोग भी आज मेरे साथ इसका आनंद मनाओ। और इसी तरह मेरे प्रियो, जब एक पापी, एक गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति इस धरती में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर वापस आने के लिए जब निर्णय लेता है, तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर सारे लोग जो इस दुनिया में गलत निर्णय लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी तरफ देखकर नजर लगाकर बैठा हुआ है, कब वापस आएगा। आपके उस गलत निर्णय को एक सही निर्णय के साथ आप ठीक कर सकते हैं। परमेश्वर के पास जब आप आएंगे तो फिर से वो एक अवसर देने वाला परमेश्वर है, वो आपको टुकराएगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो भी मेरे पास आता है उसको मैं कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको अपने उद्धारकर्ता और प्रभु जानकर उसको ग्रहण कर परमेश्वर में आप वापस आ सकते हैं, परमेश्वर के साथ रह सकते हैं और स्वर्गीय आनंद से भर सकते हैं, स्वर्गीय आशीषों से माला माल हो सकते हैं। हमारे किसी का भी जिंदगी बर्बाद होते हुए परमेश्वर नहीं देखना चाहता है। हमें कष्ट में, अनर्थ में, दुख में, पीड़ा में हमारी कोई परीक्षा नहीं करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन को अच्छा भला, शांति में, आनंद में बिताते हुए देखना चाहता है। वो हमें अपने घर में रखना चाहता है। क्या आज आप एक निर्णय लोगे? मेरा एक गलत निर्णय मेरे जिंदगी को बर्बाद कर दिया, लेकिन आज मैं वापस आना चाहता हूँ, आज मैं फिर से बसना चाहता हूँ, फिर से मैं उस आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ।
इसलिए फिर से वो आपको आपके जीवन में शांति और आनंद देकर फिर से बसाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर भला है, प्रेमी है, वो आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।